Okay, so you just started your 12th grade, but you're already worried, tired, and stressed, but you want to slay this year and get straight A's like May Lee. Well, I got you. Hello, everybody. So I'm back another time, shamelessly in my kitchen because again, मुझे यहाँ की lighting पसंद है. Anyway, so I know you clicked on this video because you want to score really well in your 12th grade या फिर अगर तुम 10th में भी हो, this will be helpful. Because one of my friends actually scored 99% in her 12th grade from a science stream. Are you like, I cannot even believe it, but she did it. So I also asked her some questions about that. So let's get into it. Okay, पहली चीज़ बहुत नॉर्मल सी एंड बहुत कह सकते हैं बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है विच यू शुड ऑलरेडी नो कि तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 12th ग्रेड. कोई सी भी क्लास हो, जस्ट लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग हमेशा से पढ़ते रहो कंसिस्टेंटली. आई एम नॉट सेइंग कि 8-10 घंटे पढ़ो रोज़, नहीं. एटलीस्ट कोई भी टफ सब्जेक्ट है, जैसे मेरे लिए अकाउंट्स था या इकोनॉमिक्स था, आई यूज्ड टू स्टडी इट लाइक 1 से 2 घंटा either in my tuition or through my self study or through school or something, but like 1-2 घंटा तो उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो. ओके, टिप नंबर 2 मैं ये कहूँगी कि वेदर यू आर स्टडिंग थ्रू योर स्कूल और योर कोचिंग, मतलब कोई भी एक चीज़ पे तुम फोकस कर रहे हो कि मेरे को ज़्यादा स्कूल पे ही फोकस करना है, वो जैसे पढ़ा रहे हैं, ग्रेट. या फिर मेरे को कोचिंग से ही फोकस करना है, मेरे को वहाँ ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होती है, ग्रेट. सो उस चीज़ पे फोकस करो एंड फोकस ऑन द सिलेबस जो तुम्हें बेसिक्स कराया जा रहा है एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. बी फोकस्ड ऑन दैट एंड राइट नाउ यू डोंट हैव टू डू एनी अदर मोर रिसर्च. अभी के लिए इट्स बेस्ट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम ज़ीरो टू बिकम अ हीरो. सो या what I would say is that अभी आई फील लाइक कि 12th अभी स्टार्ट ही हुई है, तो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 या इवन 3 चैप्टर तक करवा दिए होंगे. सो आई वुड से कि उन चैप्टर्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से, जहाँ तक जब भी पढ़ाया जा रहा है उसको स्ट्रॉन्ग रखो. बिकॉज जितने भी अभी यूनिट टेस्ट होंगे एंड ऑल दैट, उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे दे आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट एज बोर्ड एस्पेक्ट प्लस एज अ CUET एस्पेक्ट एज वेल. Because one thing I realized is that कि जो important questions that teachers used to give us for our assignment or worksheet या जितने भी important points हमें highlight करवाए जाते थे from NCERT, तो वही ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के previous questions से repeated होते होंगे या कहीं से होते होंगे. So whatever your teachers are telling you, they are telling you the right thing because they know कि previous year में आया है and this is important. So always like maybe you can have a separate notebook जिसमें सारे important चीज़ें लिखी हैं, और you can just write it in your actual notebook की सब्जेक्ट की, उसके साथ नोट्स के साथ सारे important points write them down. एक छोटी सी प्रो टिप आई विल गिव कि जैसे ना हमारे अकाउंट्स के लिए 3 बुक्स होती थी, अभी मेरे पास 2 है. बट जैसे नॉर्मली क्या होता है स्कूल्स में, ये वाली बुक पार्टनरशिप वाली बुक स्टार्ट करते हैं. बट कभी कभी जैसे हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ ये बुक पहले पढ़ाई गई थी विच इज़ ऑल्सो ओके. बट वॉट आई विल से कि जो भी बुक स्कूल में कराई जा रही है या मे बी कोचिंग में, जहाँ तुम्हें अच्छे समझ में आता है, स्टार्ट विद दैट बुक. ऐसा मत करो कि तुम एक साथ 2 किताबें पढ़ रहे हो, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो ट्राई करो कि जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको एक को ही अपना सब मान लो. ऐसे मत सोचो कि अभी तुम्हें को ये भी बुक करनी, वो भी बुक करनी है. आई नो कि 2-3 बुक्स देख के ऐसे डर लगता है कि ये सब कैसे हो पाएगा एक साल में, बट जब तक तुम लास्ट मतलब प्री बोर्ड्स तक पहुँचोगे सब इजी लगने लगेगा. ओके, सो जैसे मैंने ये वाली बुक पहले स्टार्ट करी थी बिकॉज हमारे स्कूल में भी ये कराया जा रहा था एंड माई ट्यूशन टीचर ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस बुक ओनली. तो मैंने इस पर ही फोकस किया, पूरी ये बुक कंप्लीट हुई और मुझे समझ आई. उसके बाद ही आई वेंट ऑन टू दिस बुक और द रेड वन. ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हाउस टूर दे रही हूँ. बट एनीवेज एक और चीज़ इज़ दैट डू नॉट पुल ओवर नाइटर्स, ऑल नाइटर्स मत मारो. आई नो कि ऐसा लगता है कि पढ़ लेंगे अभी तो स्टार्ट ही हुई 12, अभी तो मज़े मारेंगे, विच आई एग्री, मज़े मारो, बट एक बैलेंस के साथ. ओके, बिकॉज बाद में जब बुरे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें ही दुख होगा. एंड वाई एम आई टेलिंग यू गाइज टू स्कोर गुड इन योर 12th ग्रेड कि मतलब अब तो आई नो कि CUET स्कोर मैटर करता है, बट 12th का स्कोर स्टिल मैटर्स. बिकॉज सी जब बात आएगी आगे, वी डोंट नो कि CUET होगा भी कि नहीं होगा, विच मोस्ट प्रॉब्ली होगा, बट क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा आगे जाके, या फिर मे बी 12th के मार्क्स भी वो लोग देखेंगे, या फिर क्या पता तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना हो जहाँ पे मेरिट बेस्ड हो. तो इन सब चीज़ों के लिए इट्स बेस्ट कि तुम 12th के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, और ऐसा मत देखो कि CUET में अच्छा लाना है, अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे हम और उसका ही करेंगे. बिकॉज सी सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है, आना वही है, बस डिलीटेड पार्ट भी CUET में आता है. सो इट्स मच टफर, बट आई वुड से कि
मतलब फोकस करो पढ़ाई पर, जो सिलेबस है जो करवाया जा रहा है। अभी ये मत देखो कि हमें बोर्ड में ज़्यादा फोकस करना है या CUT में। बोर्ड के लिए करोगे और पढ़ाई करते रहोगे सिलेबस के साथ, CUT अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो हम मज़े की भी बात कर रहे थे। मारो, लो मज़े, करो मज़े, बिकॉज इट्स योर लास्ट ईयर, बट ऑलवेज कीप अ बैलेंस। ऐसा मत करो कि यू आर सेक्रीफाइसिंग योर स्टडी टाइम, योर प्रायोरिटी स्टडी टाइम इनटू आई डोंट नो फ्रेंड्स। मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स रियली प्रेशियस, एंड बाद में जाके रिग्रेट ना हो उस चीज़ का कि आई विश आई स्टडी अ लिटिल मोर। एक और चीज़ ये भी है कि ना अभी इन अ फ्यू लाइक 5 to 6 months में आई फील कि तब वाइवास तो नहीं, एटलीस्ट प्रोजेक्ट फाइल्स एंड ये सब आ जाते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट्स बनाओ, देन फाइल्स बनाओ, PPTs बनाओ एंड ऑल दैट, विच आई काइंड ऑफ फील लाइक इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज हमें जब 12th पे फोकस करना चाहिए। हम ये प्रोजेक्ट बनाने में मतलब मेरा 1 month वेस्ट हुआ था, यू कैन सी इन द क्लिप्स, बट आई स्टिल फील लाइक वाइवाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको एकदम अच्छे से देना होता है। एंड उनके लिए तुम तभी प्रिपेयर कर पाओगे जब तुम्हें आराम से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, बिकॉज इसमें वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्राई करो कि जितना अभी तक सिलेबस कराया जा रहा है तुम उसके साथ हो, डोंट हैव एनी बैकलॉग्स और एनीथिंग, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जाता, वो फिर रटा जाता है। तो इट्स बेटर कि अभी अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो एंड ट्राई कि जब वाइवा या प्रोजेक्ट का टाइम आएगा तो फिर तब तुम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ हेट कि ये प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, मतलब इतनी मोटी मोटी फाइल्स बनवाई जाती है एंड लाइक एंड में हमें ना वो मिलती है, एंड दे प्रॉब्लली गेट लाइक वेस्टेड एंड थ्रोन अवे। मतलब इतनी मेहनत करवाओ तुम, ठीक है, कुछ मार्क्स के लिए, एंड देन वो फेंके जाते हैं, उनसे कितना वेस्ट होता है। आई विश कि इसकी इंस्टेड ऑफ दिस कि वो PPTs बनवा लेते हमसे, या कुछ भी असाइनमेंट या कुछ यू नो एक्चुअली कुछ बढ़िया सा प्रोजेक्ट करवा लेते जिसमें हमें कुछ करना होता है एंड स्टफ लाइक, बट दैट्स आवर एजुकेशन सिस्टम गाइस। Okay, I forgot to tell one thing, that is analyzing. It is the most important tip of all, and it is the most important thing. जब भी तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, ट्यूशन में हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, कीप देम सेफ, डू नॉट फार्डिंग फेकिंग देम, मतलब उनको संभाल के रखो। एंड देन बिफोर एवरी एग्ज़ाम ट्राई टू सी कि कहाँ कहाँ तुमने गलतियाँ करी थी, राइट देम डाउन सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक मोर देन वंस। ओके, मुझे एक और चीज़ पे थोड़ी बात करनी थी कि देखो, इफ़ यू आर अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन, इफ़ यू कैन इंस्ट्रक्ट योर सेल्फ कि मुझे ये चीज़ करनी है एंड मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन यू डू इट, दैट्स ग्रेट, देन यू कैन डू सेल्फ स्टडी। बट मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट डू सेल्फ स्टडी, बिकॉज हमें वो डिसिप्लिन नहीं होता। 2 घंटे मतलब 2 घंटे पढ़ाई का सोचते हैं बैठने को, 2 मिनट बाद विल लाइक स्क्रोल थ्रू इंस्टाग्राम रील्स और लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स कुछ भी। सो दैट इज़ नॉट रियली सेल्फ डिसिप्लिन। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि टेक ट्यूशंस, टेक कोचिंग्स, because at least there will be some sort of pressure on you कि yes I need to get this done by this timeline, and then you get this done, because otherwise procrastination होता है। and honestly self study का ना best मतलब वही होता है जब तुम revision के time खुद से पढ़ रहे हो, खुद से समझ रहे हो। it's kind of like explaining yourself how you were first taught in your like class or like your coaching।